एंडेवर कोचिंग क्लासेस, जहां बेस्ट फैकल्टी के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस संचालित की जाती है। कोचिंग क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस को 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जूनियर सेक्शन और दूसरा सीनियर सेक्शन। जूनियर सेक्शन में 5वीं से 8वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग में सभी विषयों सहित नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। वहीं सीनियर सेक्शन में 9वीं 10वीं के बच्चों को सभी विषय अलग अलग फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं। 11वीं और 12वीं के बच्चों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स सहित जेई, नीट व एनडीए की तैयारी कराई जाती है। कोचिंग के संचालक इंजीनियर अरुण कुशवाहा ने बताया कि हमारा फोकस हमेशा बच्चों की कमजोरी को पकड़ना होता है, फिर उस पर हम वर्क करते हैं। एंडेवर कोचिंग के माध्यम से बच्चों को डिजिटल सपोर्ट के साथ यूट्यूब पर लर्निंग वीडियो प्रोवाइड भी कराई जाती है। एंडेवर कोचिंग क्लासेस के फाउंडर इंजीनियर भूपेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि हमने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम SAT है, जिससे बच्चों को खुद अपनी गलती पता चलती है। इस बार MP और CBSE बोर्ड में एंडेवर कोचिंग क्लासेस का रिजल्ट 100% रहा है, जिसमें MP बोर्ड से 10वीं की छात्रा निष्ठा श्रीवास्तव ने 97% प्राप्त कर ग्वालियर जिले की टॉप 3 में अपना स्थान प्राप्त किया है। MP बोर्ड से ही वैष्णवी तिवारी ने 92% प्राप्त किए हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं की छात्रा भूमि तोमर ने भी 92% प्राप्त किए हैं। इसी उपलक्ष्य में एंडेवर कोचिंग क्लासेस की ओर से टॉप 3 बच्चों सहित अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर शील्ड वितरित कर सम्मानित किया गया। ग्वालियर में एंडेवर कोचिंग क्लासेस का पहला सेंटर आनंद नगर डबल रोड सब्जी मंडी के पास और दूसरा सेंटर सागरताल चौराहा रजवनवाली माता मंदिर के पास संचालित किया जा रहा है। एंडेवर कोचिंग क्लासेस में संपर्क करने के लिए 9074313259 एवं 7000030671 पर कॉल करें। एंडेवर क्लासेस में हमारे साथ में एक स्टूडेंट मौजूद है जिसने ग्वालियर जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निष्ठा श्रीवास्तव है। किस तरीके से आपने तैयारी की 10th की और आज आपने कितने % प्राप्त किए? मैंने अपनी कोचिंग अप्रैल से ज्वाइन कर ली थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए, और मैंने बहुत मेहनत की, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया और मैं अपना एक टारगेट सेट कर लेती थी और फिर उसी के वाइज मैं पढ़ा करती थी। और ऐसे करते हुए मैंने दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद टेस्ट, रिविजन्स, इसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मैंने 97% स्कोर किए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि एंडेवर क्लासेस का कितना योगदान रहा है आपके इस % को लेकर? एंडेवर क्लासेस का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस परसेंटेज में। यहाँ के जो सर हैं, अरुण सर, भूपेंद्र सर, दोनों की बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। अनीता मैम, उन सब ने बहुत मिलकर मेहनत की। उन्होंने मेरे को हर टाइम पर मोटिवेशन दिया कि मुझे मतलब मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग और उससे ज़्यादा ही करना है। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मेरे इतने % आ पाए हैं। आगे चलकर आपका किस में रुझान रहने वाला है? मैं आगे चलकर मैथ्स लेने वाली हूँ और मुझे इंजीनियरिंग करनी है और IIT कॉलेज लेना है। एंडेवर कोचिंग क्लासेस में हमारे साथ में एक बच्ची की माताजी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नीता तिवारी है। आपकी बच्ची का नाम क्या है? वैष्णवी तिवारी। कितने % लेके आए हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो 10th क्लास में पढ़ती थी, 92% बनी है उसकी। एंडेवर क्लासेस में आपने क्यों ज्वाइन करा है? मैंने ज्वाइन करा है, मुझे विश्वास था उस पर बिल्कुल कि मेरी बच्ची अच्छा कर पाएगी, बेटर कर पाएगी। जितना मैंने भरोसा किया उससे कहीं ज़्यादा मेरे बच्चे ने % बनाया और मैं बहुत खुश हूँ उसके रिजल्ट से। एंडेवर क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं? वो टीचर जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को अपना समझ के पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को सारा समय देते हैं, समय ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। जैसे कि हम लोग पेरेंट्स अपने घर में समझाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो टीचर समझाते हैं बच्चे को। आज जो भी मेरी बेटी की % बनी है वो मुझसे ज़्यादा टीचरों ने मेहनत की है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सब अरुण सर हैं, भूपेंद्र सर हैं, उनने काफ़ी टाइम दिया वैष्णवी को और अच्छे से समझाया, तभी उसकी इतनी % बन पाई। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ एंडेवर क्लासेस और मेरे साथ में संचालक महोदय, डायरेक्टर महोदय मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं किस तरह से इन्होंने ग्वालियर में एंडेवर क्लासेस चालू किए हैं। 2 ब्रांचेस चल रही हैं इनकी। क्या नाम है सबसे पहले? जी, मेरा नाम अरुण कुशवाहा है और हम लोगों ने यहाँ पे जो है एंडेवर कोचिंग क्लासेस को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे क्या है कि देखा गया है कि एजुकेशन को लेकर के हम देखते हैं तो बच्चों में क्या होता है कि चीज़ों को याद करने का रहता है। अपने यहाँ पर ऐसी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो भी बच्चे में कमजोरी होती है उस पर अपन जो है वर्क करते हैं। अरुण सर, अगर मैं एंडेवर क्लासेस की बात करूं तो आपके इंस्टीट्यूट में किस तरीके की फैसिलिटी आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं?
देखिए, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को उनकी क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने सेक्शन बांट दिए गए हैं। अगर हम सेक्शन की बात करें तो जूनियर सेक्शन जैसे कि अप टू 5th क्लास, इसको एक सेपरेट फैकल्टी के द्वारा हमने इसको चला रहे हैं। वहीं मिडिल सेक्शन और हायर सेक्शन, मिडिल सेक्शन में आते हैं हमारे क्लास 6 to 8th और हायर सेक्शन में आते हैं हमारे 9th 10th 11th 12th। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं हम सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेट स्पेशल हाईली क्वालिफाइड जो है फैकल्टी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई हुई है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो भी कोई डाउट होते हैं उसको हम हाई लेवल पे ले जा करके हम एलेबोरेट करके चीज़ों को समझाते हैं। तो यही हमारी जो है फैसिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह सेंगर। एंडेवर क्लासेस आपने क्यों इस नाम को चुना? एक्चुअल में एंडेवर का जो मतलब होता है वो होता है एक कठिन परिश्रम करना या कठिन प्रयास करना। जब कोई बच्चा बहुत कठिन प्रयास करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है कि उसे कुछ ना कुछ मिले। जब बच्चा अपने अपने पोटेंशियल से बढ़कर काम करता है तो उसे कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है और उसी चीज़ का हमने नाम रखा कि एंडेवर, जिससे क्या होगा बच्चा अपने पोटेंशियल से बढ़ के काम करेगा। हमें एवरेज नहीं बनना है, हमें एवरेज से ऊपर उठ के काम करना है। जब तक हम अपने पोटेंशियल से बढ़कर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें हमेशा, इसीलिए हमने एक थोड़ा सा नाम ऐसा रखा कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ एंड वर्क में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों के लिए हमने कई सारे ऐसे सिस्टम चालू किए हुए हैं जो पहले अगर देखा जाए तो वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करवाते थे हम लोगों ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको हम बोलते हैं SAT, जिसमें क्या होता है बच्चे को जब हम टेस्ट लेते हैं तो बच्चा खुद ही उसको चेक करता है, हम लोग चेक नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है कि बच्चे को मालूम पड़ता है कि गलती कहाँ पर है। एक बार जब बच्चा चेक कर लेता है उसके बाद हम लोग बताते हैं कि बच्चे ने यहाँ पर गलती की हुई है। जिससे क्या होता है कि बच्चे को, जैसे मान लो अगर हमने चेक किया है तो वहाँ पर गलती क्या होगी कि बच्चे को मालूम नहीं पड़ पाता कि यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है। बट हम बच्चे से चेक करवाते हैं कि बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर हमारी मिस्टेक है। बाकी हम ये बोलेंगे फिर उनसे कि आप एक काम करें कि जहाँ पर आपने मिस्टेक की है आप इसको ऐसे सुधारें, यहाँ पर गलती की है यहाँ पर ऐसे सुधारें, या फिर जो भी आपने गलती की है या और क्या बढ़िया कर सकते हैं आप, उन चीज़ों पर हम वर्क करते हैं। 10th और 12th का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, किस तरीके का इस बार रिज़ल्ट रहा है? कितना % रिज़ल्ट रहा है आपके इंस्टीट्यूट का? हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट रहा है वो लगभग 100% हमारा रिज़ल्ट रहा है। और यहाँ पर जो हमारे जो हाईएस्ट टॉपर था वो ग्वालियर में 3rd नंबर पर आई हुई है बच्ची, और उसका जो रिज़ल्ट रहा है वो 97% रहा है। पिछली बार भी जो हमारा जो रिज़ल्ट रहा था वो 97% रहा था। एंटायर एरिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारी ही कोचिंग से रहा था, पिछली बार भी और इस बार भी। क्या उद्देश्य है आपका कि जो इंस्टीट्यूट आपने जो बनाया है, 2 ब्रांचेस आपकी चल रही हैं ग्वालियर में, क्या उद्देश्य? उद्देश्य हमारा यही है कि जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि रटने में लगे हुए हैं, वो हमने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी, एक तो हाइब्रिड क्लास होती हैं, आपको यूट्यूब सपोर्ट मिलेगा। और हाइब्रिड क्लास इन द सेंस कैसे कि अगर कोई बच्चा अगर मान लो कोचिंग नहीं आ पा रहा है तो हमसे कांटेक्ट करके हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा देते हैं। जिसमें बच्चे को क्या होगा कि अगर मान लो कभी नहीं आ पा रहा है बच्चा तो उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस क्या रहेगा, इतना सपोर्ट मिल जाएगा उसे कि वो इजीली टैकल कर जाएगा। कभी मान लो इमरजेंसी में हम नहीं आ पाते हैं, क्लास छूट जाती हैं, फिर बाद में सिलेबस समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, तो हम वहीं की वहीं प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे अवेलेबल रहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे जो हैं हमारे, जितने भी उनको नॉलेज मिल रहा है वो एक ऐसा नॉलेज मिले कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो एक टारगेट लेके सेट किया जाता है कि बच्चे को हमें नीट, IIT या फिर अदर IAS वगैरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अभी से 8th 9th 10th 11th 12th हम यही चालू कर देते हैं। मतलब बेसिक्स में ही हम बच्चों को इतना ज़्यादा एडवांस करते हैं कि 8th क्लास का बच्चा 10th क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये हमारा मोटिव है कि हम बच्चों को बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। अरुण सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने आज किस तरीके का कार्यक्रम इंस्टीट्यूट में रखा है? देखो, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा पूरी साल मेहनत करता है और मेहनत करने से क्या मिलता है, उसको फल मिलता है। अब जैसा उसको जो रिज़ल्ट मिला है कि बच्चे ने हम सबको गौरवान्वित किया है, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है, तो इसके चलते हमने सोचा है कि आज उन बच्चों को हमने बुलाया संस्थान में और उनका थोड़ा सा उनको पुरस्कारित करने का हमने विचार किया है। साथ ही में हमने उनके माता पिता को भी बुलाया है। माता पिता को बुलाने का उद्देश्य ये है कि मैं माता पिता से धन्यवाद
थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चों को, खास करके जो बच्चियाँ हैं जो आगे निकल करके जा रही हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक इंस्पिरेशन बनता है उन माता पिताओं के लिए कि बच्चियों को पढ़ाने से उनको एक गौरवान्वित फील करने का एक मौका मिलेगा, जो कि जैसा हमारे संस्थान की बच्ची ने इस बार जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर ला करके, तीसरा नंबर ला करके दिखाया है। उनके पिताजी को, उनके माताजी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चियों को पढ़ा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि देश में, शहर में, राज्य में जितने भी माता पिता हैं जिनकी बच्चियां हैं, तो वहाँ वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, तो वो उनको भी ये मौका मिले कि आज वो उनको भी गौरवान्वित होने का मौका मिले, उनको भी सब लोग सम्मान करें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी अपनी अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं और बच्चियों को पढ़ाएं। भूपेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो किस किस एरिया में हों, किस जगह पर? जो हमारा जो पहला इंस्टीट्यूट चल रहा है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट, वो चलता है अपना सागरताल जो स्क्वायर है अपना, वहाँ से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रजनमाली माता का मंदिर पड़ता है, उसके जस्ट सामने अपना पहला इंस्टीट्यूट है। और जो सेकंड इंस्टीट्यूट जो पड़ता है वो भी आनंद नगर बी ब्लॉक में ही है, बट वो आनंद नगर डबल रोड जो पड़ता है, डबल रोड के ऊपर है, मतलब डबल रोड पर है वो। जो हमारा सेकंड इंस्टीट्यूट है वो आनंद नगर डबल रोड पर पड़ता है, जो सब्जी मंडी है उसके जस्ट बगल में, वहाँ पर हमारा सेकंड इंस्टीट्यूट है। क्या नंबर है आपसे कांटेक्ट अगर कोई करना चाहे? कॉन्टैक्ट वैसे तो हम क्या ही कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे दिलवा देंगे, और बाकी जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9074313259, और अनदर जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7000030767, ये हमारे नंबर हैं। लगभग कितने स्टूडेंट आपकी कोचिंग्स में आ रहे हैं? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं कि हम एक क्लास में 15-20 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाते, बिकॉज अगर आप 15-20 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, तो वो आप बच्चे पे फोकस नहीं कर सकते हैं आप। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।